अब हाईवे पर टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में रुकने का दौर धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही वाहन चालकों के लिए नियम भी सख्त हो रहे हैं। अगर आपके फास्टैग में बैलेंस कम हुआ या तकनीकी वजह से टोल नहीं कट पाया तो अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। वो कैसे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLFF बैरियरलेस टोल सिस्टम को लेकर बड़ा नियम लागू किया है। इस सिस्टम का मकसद हाईवे पर सफर को तेज, आसान और बिना रुकावट वाला बनाना है। आने वाले समय में कई टोल प्लाजा ऐसे होंगे जहां गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरे अपने आप नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और टोल कट जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से टोल नहीं कटता, जैसे फास्टैग में कम बैलेंस, बैंक सर्वर की दिक्कत या तकनीकी खराबी, तो सिस्टम वाहन की पहचान करके आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई नोटिस भेज देगा। इस नोटिस के बाद आपके पास 72 घंटे का समय होगा। अगर आपने इस समय सीमा के अंदर बकाया टोल जमा कर दिया तो आपको सिर्फ सामान्य टोल टैक्स ही देना होगा। लेकिन अगर 72 घंटे बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो आपसे 2 गुना टोल वसूला जाएगा। यानी छोटी सी लापरवाही अब जेब पर भारी पड़ सकती है। NHAI का कहना है कि इस नए नियम का मकसद टोल चोरी रोकना, हाईवे पर ट्रैफिक को सुचारू रखना। अभी कई जगह टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। बैरियरलेस सिस्टम लागू होने के बाद गाड़ियां बिना रुके सीधे निकल सकेंगी, जिससे सफर तेज होगा। हालांकि इसके साथ वाहन चालकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। NHAI ने लोगों को सलाह दी है कि सफर शुरू करने से कम 72 घंटे पहले अपना फास्टैग रिचार्ज जरूर करवा लें। कई बार बैंक सर्वर अपडेट होने में समय लगता है, जिसकी वजह से बैलेंस होने के बावजूद टोल कटने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी होगा। इस नए सिस्टम में लोगों को शिकायत करने का मौका भी दिया गया है। अगर किसी वाहन मालिक को लगता है कि नोटिस गलती से भेजा गया है तो 72 घंटे के अंदर ऑफिशियल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच के बाद अगर सिस्टम की गलती निकलती है तो राहत भी मिल सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार भुगतान नहीं करता तो मामला और गंभीर हो सकता है। नियम के मुताबिक अगर 15 दिन तक बकाया टोल जमा नहीं किया गया तो वाहन पोर्टल पर वाहन को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इसका असर RTO से जुड़ी सेवाओं पर भी पड़ेगा। गाड़ी ट्रांसफर कराने, फिटनेस परमिट या दूसरे दस्तावेजों से जुड़े कामों में परेशानी आ सकती है। यानी आने वाले समय में हाईवे पर सफर पहले से ज्यादा आसान तो होगा, लेकिन नियमों की अनदेखी करना मुश्किल होगा। सरकार और NHAI अब पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटिक टोलिंग सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में वाहन चालकों के लिए जरूरी होगा कि वे अपना फास्टैग एक्टिव रखें, बैलेंस समय पर रिचार्ज करें और ई नोटिस को नजरअंदाज ना करें। कुल मिलाकर नया MLFF टोल सिस्टम हाईवे यात्रा को तेज और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ नियमों का पालन भी उतना जरूरी होगा, वरना छोटी गलती भी बड़ा जुर्माना और परेशानी बन सकती है।